Hey guys, you're welcome or welcome back to the channel. If you are new, then it's me Srishti, and if you are new here, then make sure to subscribe my channel. And in this vlog, I will share you my social exam preparation for my half yearlies. तो अभी के क्लिप्स है 18th ऑफ सितंबर के। इस दिन मैंने स्कूल से आने के बाद तो कुछ नहीं पढ़ा था, बट मैंने शाम को 6 बजे से अपनी पढ़ाई शुरुआत करी थी, जिसमें कि मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाया था। क्योंकि जब मैं लिख लेती हूँ अपना टास्क, देन मेरे साथ ऐसा होता है कि इफ़ मैं लिखी होती हूँ देन आई थिंक कि नहीं मुझे करना है, सो दैट्स वाई मैंने लिखा था। एंड देन मैंने इसे वॉल पे स्टिक कर दिया था। बिकॉज़ मैंने वॉल पे इसलिए स्टिक करा था क्योंकि जब वॉल पे स्टिक रहेगा तो ऐसा होता है ना कि जब भी देखते हैं इसे तब लगता है कि हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। सो मैंने ये करा था। एंड देन सबसे पहले मैं कर रही थी ज्योग्राफी, जिसमें कि मैंने करा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एंड मैं इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज थे जिसमें मुझे जियोग्राफी से रिलेटेड काम मिल सकता था, वो सारे कुछ मैंने अपने टेबल पे लेते आई थी। एंड देन मैंने लास्टली एनसीईआरटी और एक कॉपी लिया था। उसमें मैं बस लिख रही थी जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें थे जिससे मैं आंसर फ्रेम कर सकती थी। एंड मैं बस ये लिख इसलिए रही थी ताकि मेरा रिवीजन हो जाए लिखते हुए, ताकि मैं आंसर फ्रेम करने टाइम पे लिख दूँ अच्छे से। इसे करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें को वापस से लर्न कर लिया था जो मैं थोड़ा भूल गई थी। ये ख़त्म करने के बाद मैंने करा था अपने बुक में से एमसीक्यू की प्रैक्टिस। मैंने इसलिए करा था ताकि मुझे पता चल सके कि ये चैप्टर मेरा कितना हुआ है। मैंने इसे क्लिप व्लिप करके मैंने एमसीक्यू सीधे करने को बैठ गई थी। एंड देन मैंने ये कंटिन्यूस ही करा था। इस टाइम पे मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया था। एंड देन में 26 क्वेश्चंस थे। एंड मैंने जब उसे कर लिया था, देन मैं जब चेक कर रही थी, देन मैंने एक बार कैमरा ऑन करा था। देन मुझे लगा था कि बीच में कैमरा ऑन ही है, एंड देन कैमरा ऑफ था मींस। और मैंने पूरा चेक कर लिया था। मेरा आया था 18, आया था पूरे 26 में। इसमें मैंने कुछ कुछ गलतियाँ करी थी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, सो आई विल फिक्स दैट। एंड देन ये करने के बाद मैंने बीच में ब्रेक लिया था, जिसमें कि मैंने अपना डिनर विनर करा था। एंड देन मैं कर रही थी फेडरलिज्म चैप्टर का लेक्चर। अब आगे आने वाली जो क्लिप्स हैं वो है 1 डे बिफोर माई सोशल एग्ज़ाम। मैंने पिछले दिन बस यही दोनों काम करे थे। एंड देन इस दिन मैंने सोचा तो था कि बहुत पहले उठूँगी, बट मैं उठी थी 6 o'clock में। देन थोड़े मॉर्निंग रिचुअल्स करने के बाद 6:30 हो गए थे। एंड देन बीच में मैंने क्या पता क्यों ही मैं बीच में रील देखने लग गई थी। ये सारे छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस तो होते रहते हैं। फिर मैंने सोचा था कि मैं टाइमर लगा लेती हूँ ताकि मैं पूरा ही अपना अच्छे से पढ़ सकूँ। मैंने जो भी रात में पढ़ा था वन पिछले रात पे मैंने वो सारा रिवाइज़ करा था शुरुआत में, क्योंकि जब कल का पढ़ा हुआ अगर रिवाइज़ कर लेंगे तो आई थिंक उससे आगे वाला करने में थोड़ा अच्छा रहता है। इसकी रिवीजन ख़त्म करने के बाद मैं कर रही थी राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड ये चैप्टर लिटरली मैंने शायद अपने यूनिट टेस्ट में रिवाइज़ करा था। एंड देन बीच में मैंने नहीं करा था। आई वॉज थिंकिंग कि ये चैप्टर तो मुझे आता ही है। ये मैं कर रही थी 7:22 से। एंड देन बीच में मैंने आई डोंट थिंक कि मैंने ब्रेक लिया था। मैं देख रही थी, पहले मैंने सनलाइट स्टडी का सोचा था देखने को। देन मैं देख रही थी दिगराज सर का जो पिछले साल का वन शॉट था। एंड देन मैंने चैट जीपीटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाला था। बट मुझे ये पहले से थोड़ा पता था कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि हमारे बैच में थोड़ा मोड़ा बताया जाता है। थोड़ा मोड़ा नहीं, बताया ही जाता है। मैंने ये लिख लिया था क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते जाएंगे उन्हें मैं टिक करते जाऊंगी। देन इसे करने में मुझे यूजुअली नहीं मींस लगना तो चाहिए था 1.5 आवर, बट मैंने इसे 2 आवर्स में कंप्लीट करा था। एंड देन इसे करते करते लेक्चर को ख़त्म करते करते हो गया था 9:44। बीच में मैंने एप्पल का ब्रेक लिया था। एंड मैं पढ़ते पढ़ते कुछ थोड़ा मोड़ा खाती रहती हूँ कुछ कुछ, बट हर बार ऐसा नहीं करती, बट कभी कभी हो जाता है। इस टाइम पे मैं कर रही थी कुछ कुछ बीच में मैंने पढ़ाई के सिवा मैं बीच में वॉलपेपर लगाने लगी थी। मैं कुछ भी करते रहती हूँ पढ़ने वक्त, बाकी टाइम पे मैं वही काम करती हूँ, बट पढ़ाई के वक्त ऐसे ही हो जाते हैं। ये कर रही थी जब उसमें मैंने टाइमर लगा लिया था। एंड देन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रही थी। मैं लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रही थी। ये टास्क को पूरा करते करते बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं 12 o'clock से पहले मैं 1-2 चैप्टर ख़त्म कर लूँगी, बट आई एंडेड अप बाई डूइंग ओनली 1 चैप्टर। बाकी तो मैंने कल ही करा था। इसे करते करते 12:01 हो गए थे। एंड देन मैंने अपने
जो मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया था, लाइक एग्ज़ाम का सिलेबस लिखा था जिसमें मैंने उसमें टिक करा था। लाइक उस टाइम तक मेरा फेडरलिज्म हो गया था एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो इसे करने के बाद मैंने थोड़ी देर तक आई थिंक कि ब्रेक लिया था 10-15 मिनट्स का। एंड देन मैं कर रही थी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। एंड ये हमारे बैच में कुछ टाइम पहले ही ख़त्म हुआ था, सो ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद था। सो मैंने दिगराज सर का इसमें लेक्चर नहीं देखा था, मैं सनलाइक स्टडी का देख रही थी। एंड देन इसमें भी मैंने कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे जिससे मैं आंसर फ्रेम कर सकती थी। एंड यूजुअली आई प्रेफर कि मैं लिख लिख कर प्रैक्टिस करूँ ताकि मुझे लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो मैंने इसे ख़त्म करने के बाद मैं कर रही थी ज्योग्राफ़ी, जो कि मैं कर रही थी 3:30 से। लाइक मैंने बीच में हाफ आवर का ब्रेक लिया था। सो मैं इसे करने टाइम पे बीच में मैं छत पे चली गई थी एंड मैंने ये कुछ क्लिप्स शूट करे, जो कि फिर से अच्छा नहीं हुआ था। लाइक आगे से एक चिड़िया जा रही थी बहुत सारे ग्रुप्स में। सो मैंने सोचा था उसे कैप्चर करूँगी। लाइक जब वो उड़ गया देन मैंने अपना कैमरा खोला एंड देन मैं कर रही थी क्लिप शूट। लाइक ऐसा मैं सब कभी कभी मीन्स नहीं, हर बारी ही हो जाता है। सो छत पे से नीचे आने के बाद मैं कर रही थी ज्योग्राफी में रिवाइज। एंड देन इसे रिवाइज करते करते हो गया था 5:27। एंड अगर बीच में मैं ब्रेक नहीं लेती तो 5 o'clock में ही हो जाता। सो इसे करने के बाद मैं कर रही थी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका लेक्चर मैं देख रही थी सनलाइक स्टडी पे से। लाइक यूजुअली तो मैं दिगराज सर का लेक्चर देखती हूँ बट वो थोड़ा लंबा था, देन मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज करना था, सो मैं इसी पे देख रही थी। एंड ये भी मुझे अच्छा ही लगता है, लाइक एनिमेटेड वीडियोस रहते हैं। एंड देन मैं कर रही थी इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रही थी जो आंसर फ्रेम में इस्तेमाल हो सकते थे। एंड देन इसे करते करते हो गए थे 9 o'clock। देन इसके बाद मैंने थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लिया था। लाइक मैंने इसलिए ब्रेक नहीं लिया था क्योंकि मैंने ऐसे ही थोड़ा टाइम अपना वेस्ट कर दिया था। एंड देन मैंने अपने टू डू लिस्ट में से टिक करा था। देन इस टाइम तक हो गया था वाटर रिसोर्सेज, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। सो यू कैन सी दिस। अभी तक मेरा बस एक मनी एंड क्रेडिट बचा था। एंड देन मैंने इसे पहले लेक्चर देखा था जैसे कि मैं सारे देख रही थी सनलाइक स्टडी से। एंड देन इसे करा था, देन मैंने इसे भी टिक कर दिया था। एंड देन मैंने थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था, लाइक ज़्यादा नहीं करी थी बट थोड़ा सा करी थी। एंड देन मैंने अलार्म लगा कर सो गई थी। लाइक मैं अलार्म लगाई थी 4 o'clock का कि मैं बहुत जल्दी उठूँगी एंड देन मैं और भी ज़्यादा रिवाइज़ करूँगी। बट जो मैं सोचती हूँ वैसा होता नहीं है। सो मैं उठी थी 6:30 में एंड देन 10 मिनट्स बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। लाइक इस टाइम पे मैं कर रही थी अपना रिवीजन। एंड देन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला ही बस करा था, लाइक असर्शन, रीज़न, मल्टीपल, ये सब। सो मैंने ये सुबह में ज़्यादा देर तो नहीं किया था, बस मैंने करा था हाफ आवर तक। एंड देन अब आगे आने वाली क्लिप्स ख़त्म हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय।